दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। यह खंडवा जिले की है। यह स्टोरी हमारे खंडवा जिले की है और एक सच्ची घटना है। ये एक सच्ची घटना है और अभी अभी फिलहाल 8 से 10 दिन पहले की घटना है। 2021 की घटना है। हमारे खंडवा में एक लड़की रहती है जो फाइनेंस का काम करती है। वो लोन दिलाना ऐसा काम करती है। वो तो फाइनेंस करते करते एक दिन उन्हें एक खंडवा का युवक मिलता है, तो उससे वो टच में आती है और उसका लोन कराती है। वो अब वो लोन तो करा देती है, पर वो इतना टच में आती है कि उसका पूरा लोन करा देती है। उससे बातचीत चलने लग जाती है, प्यार मोहब्बत होने लग जाता है और उसके वो प्रेम जाल में फंस जाती है। अब प्रेम जाल में फंस जाती है, वहां तक तो ठीक था। यूं ही बातें बातों में फोन पे बातें करना, ये वो में उसका समय बीतते जा रहा था। कुछ समय की बात है कि वो जो लड़की थी उसकी बदली इंदौर में हो जाती है। अब इंदौर में हो जाती है बदली, और इधर लड़का तो चालू था, लड़कियों को फंसाने में माहिर था। इधर फिर एक नई सेटिंग जमा लेता है और इतनी सेटिंग तगड़ी जमाता है कि उससे शादी कर लेता है। प्रेम विवाह लव मैरिज कर लेता है। वो भी कुछ प्राइवेट जॉब करता है। उसकी भी बदली बड़वा हो जाती है। बड़वा में बदली हो जाती है। वहाँ पर पति पत्नी एक किराए का मकान लेते हैं, वहाँ पर रहते हैं और उनके दिन गुजर रहे थे। ऐसे में फिर वो जिससे प्यार करता था, जिससे वो फाइनेंस लोन वगैरह का प्यार था, जिससे वो कुछ टच हो जाती है या कुछ फोन मिल जाता है, उनसे कनेक्ट हो जाती है, तो उनके प्यार का अरमान जाग जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए तड़प उठते हैं और मिलते हैं। कुछ समय ऐसा बीतते जाता है, मिलते जाता है। पति पत्नी जो पत्नी है उसको बिना बताए उससे मिलता जुलता जाता है। कुछ समय बीतता है और वो लड़की जो फाइनेंस करती इससे मिलती है, वह इस लड़के का परिचय करवाती है कि ये मेरा भाई है, और भाई के आड़ में क्या क्या करती है, क्या क्या गुलछर्रे उड़ाती है, वो समय ही बताता है। कुछ समय बाद वो लड़की फाइनेंस कंपनी में जो काम करती है, वो कंपनी में बोलती है कि मेरे मामा का कोई परिवार में शांत हो गया है, इसलिए मेरे को खंडवा जाना है। इस हिसाब से वो छुट्टी लेके आ जाती है। तो वो खंडवा आना तो दूर, बड़वा वो लड़का जहाँ रहता है उसके रूम पर चले जाते। और वो लड़का था जिसकी बेबी थी, वो कोई डॉक्टर को बताने के लिए 2-3 दिन के लिए खंडवा चले जाती है और वो लड़का इसको इधर बुला लेता है रूम पर। अब रूम पर बुलाता है तो रात भर तो यूं कैसे क्या गुजरती है उनकी, रात भर गुजर जाती है उनकी। और उसकी बीबी, उसका काम समय से पहले उधर हो जाता है। जहाँ 2-3 दिन लग रहे थे उसको, उसका काम दूसरे दिन ही खत्म हो जाता है। तो वो अपने पति के पास जाती है बड़वा, तो पति तो काम धंधे पर चला जाता है। पति उधर बाजार में कुछ घूमने फिरने चला जाता है। अब ये उसकी पत्नी जाती है वहां पर और उसकी वो लड़की दिखती है जिसको उसने रात भर रखा था, फाइनेंस वाली। उसकी बीवी उसको देखकर आग बबूला हो जाती है। फिर लड़ाई झगड़े करती, वो उसके बाल खींचती है, ये उसके बाल खींचती है। इस तरह से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि वो आदमी आता है जो 2 भाइयों का प्रेमी था, जो 2 लेडीजों को लुमा रहा था, उनका पति आ जाता है। उसकी धांसू एंट्री होती है, तो उनके लड़े झगड़ा देखकर उनमें लड़े झगड़ा हो जाता है। और खींचातानी में वो जो उसकी प्रेमिका थी फाइनेंस वाली, उसका दुपट्टे से गले जैसी फांसी लग जाती है तो मर जाती है वो। फिर पति पत्नी क्या करते हैं कि उसको बोरे में भरकर रख देते हैं वहीं पर, और रात होने का इंतजार करते हैं। रात होती है जैसे उसको बोरे को ले जाते हैं और एक नदी के पुल पर जाते हैं, वहां से उसको फेंकते हैं। पर उनका नसीब इतना खराब था कि वो बोरा नदी में ना जाकर झाड़ियों में अटक जाता है।
जब 2-3 दिन बाद वो बांस मारने लगता है तो पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर मर्डर हो चुका है, मर्डर हो चुका है। फिर पुलिस अपनी छानबीन चालू करती है। छानबीन में वो मोबाइल ट्रेस करती है, पुलिस ट्रेस करती है, तो उसमें 4 लोगों का नाम रहता है। तो वो 4 लोगों को पकड़ती है। इसमें से एक उनका पति, उनका बॉयफ्रेंड भी था, लोन लेने वाला, जिसके घर रुकी थी। और ये उस्तादी भी करते हैं। पति पत्नी उसकी जो मोटरसाइकिल है उसे खंडवा की लाल चौकी पर छोड़ देते हैं। और पुलिस उनका काम करती है। जब उनको शक होता है तो वो 4 को पकड़ती है जिन पे शक रहता है। फोन पर जो नंबर ट्रेस होते हैं पकड़ती है और फिर पुलिस इनको धोती है। तो उसमें से जो गुनहगार था उसको पुलिस पकड़ती है कि भाई ये तेरे से बात हुई थी, क्या हुआ क्या नहीं। फिर उसको पुलिस फोड़ती है तो सब हकीकत हो जाता है। फिर पुलिस वो दोनों को पकड़ के ले जाती है उनके कोर्ट में। अब कोर्ट से उनको जेल पहुंचा दिया जाता है। अब उनको भी सजा होना लगभग तय है। इसमें किसका क्या गया, इसमें सब फंस गए। ना पति रहा, ना पत्नी रही, ना गर्लफ्रेंड रही, तीनों चक्की में पीस रहे हैं। एक तो बेचारी मरकर बेफिक्र हो गए, पर ये 2 घूम फिर रहे हैं, चक्की में पिसा रहे हैं। और इनकी जिंदगी खराब हुई। कुछ थोड़ा सा समझदारी से काम लेते, थोड़ी सी अपने गुस्से पर काबू कर लेते तो हो सकता था तीनों की जिंदगी बच जाती। और भाइयों ने भी इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था। अब उसकी पत्नी थी तो ठीक था, उसे और कोई लड़का देख लेना था जिससे कम से कम उसकी भी जिंदगी बच जाती और दूसरे के घर भी नहीं टूटता। अरे प्यार हुआ था तो इसको छोड़ देना था, दूसरा प्यार कर लेती। बहुत लड़के अपनी दुनिया में, बहुत लड़के बेचारे बेफिक्र घूम रहे हैं जिनको लड़कियों के दर्शन नहीं हो रहे हैं। वैसे भी अपने देश में लड़कियों की जनसंख्या कम है, लड़के ज्यादा है तो एक के बदले 2 रख लेती, कम से कम घर तो बच जाता, मरती तो नहीं और दूसरे का भी घर बच जाता। दोस्तों, आप भी इस कहानी पे अमल करो और सोचो समझो। कहानी खत्म, पैसे हजम। मैंने कहानी बोल दी, जीवन को सुधारो, ऐसा बोलना। बस मेरी कहानी बोल दी है। मैं इसे जरा ट्राई कर रहा बेटा। मैं अच्छी बोली, क्या पता क्या बोला नहीं। नहीं अच्छा बोला।